हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में अब हम प्रोबेबल एरर के रिलेटेड कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10 pairs of observations. Find the correlation coefficient. Then, using probable error, find the limits of the population correlation coefficient. Okay, then sigma x is equal to 110, sigma y is equal to 150, sigma x square is equal to 1332, sigma y square is equal to 2410 and sigma xy is equal to 1755. ओके, सो हमें यहाँ पे दिया द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम 10 pairs ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि यहाँ पे हमें नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो टोटल 10 pair ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, ऑब्जर्वेशंस की टोटल 10 pairs है उसके बारे में दी हुई है। सो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा 10 pair of observations means n is 10. Then find the correlation coefficient. Then हमें correlation coefficient means r की वैल्यू फाइंड करनी है। Then बोला है कि using probable error, probable error का यूज करके find the limits of the population correlation coefficient, कि हमें probable error का यूज करके पॉपुलेशंस की लिमिट फाइंड करनी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। ओके, सो फर्स्ट हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 53। सो 53 टोटल पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, सो एन हमारा हो जाएगा 10। देन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 110, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 150, sigma x square is equal to 1332, sigma y square 2410 and sigma xy is equal to 1755. ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस r की वैल्यू, राइट। फर्स्ट हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। नेक्स्ट सेकंड हमें फाइंड करना है प्रोबेबल एरर, राइट। सेकंड हमें प्रोबेबल एरर फाइंड करना है एंड थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है कि लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन, कि लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये 3 वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कोरिलेशन, देन कोरिलेशन का यूज करके प्रोबेबल एरर फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस हम यहाँ पे आर फाइंड करेंगे। ओके, सो फॉर्मूला यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, मींस हम एक्स एंड वाई की फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला लिखेंगे कि r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय इंटू रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर टू सेकंड रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। ओके, सो ये हमारी एक्स वाई की फॉर्मूला है। नाउ जो हमें ये वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो इक्वल टू एन यहाँ पे है, एन इज 10, सो 10 इंटू सिग्मा एक्स वाई, सो सिग्मा एक्स वाई 1755, देन माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, sigma x is 110,
and sigma y is 150 and divided by under root n sigma x square. N is 10. So 10 into sigma x square is 1332. Then minus sigma x square. So sigma x square is 110. So 110 square into second root n sigma y square. So n is 10 and sigma y square is 2410. Then minus sigma y square. So sigma y square means 150 square. Okay, so equal to 10 into 1755. So 17,550. Then 110 into 150. So 16,500. And divided by 100 into 1332 means 13,320 minus 110 square. Okay, 110 square. So उसका स्क्वायर हमें मिलेगा 12,100 into second root 10 into 2410. So 24,100. Then minus 150 square. So 15 का स्क्वायर 225. Then 0 है. So 22,500. ओके, नाउ ये डिवाइडेड में जो वैल्यू है उसे माइनस करेंगे. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इक्वल टू 1700 550 minus 16,500 and divided by 13,320 minus 12,100. इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1220. 24,100 माइनस 22,500. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1600. सो इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे. ओके, 17,550 माइनस 16,500. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1,050. देन डिवाइडेड बाय 1220 का स्क्वायर रूट. सो स्क्वायर रूट उसका हमें मिलेगा कि 34.93 इंटू 1600 का स्क्वायर रूट वो हमें मिलेगा 40. सो इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय 34.93 उसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से. सो 34.93 इंटू 40. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1397.2. सो इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय 1397.2. सो यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू लास्ट में 0.75. ओके, सो 0.75 is the value of R means correlation coefficient, right? कि correlation coefficient. So उसकी वैल्यू हमें मिली. देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? P मीन्स प्रोबेबल एरर, राइट? प्रोबेबल एरर फाइंड करेंगे. फॉर्मूला इज PE is equal to 0.6745 into bracket 1 minus R square divided by under root n. Okay, so equal to 0.6745
into bracket 1 minus r square. So r is 0.75 जो हमने फाइंड किया. ओके, सो r की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.75 स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. सो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 10. सो n इज इक्वल टू 10 लिखेंगे. सो इक्वल टू 0.6745 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.75 स्क्वायर. सो वो हमें मिलेगी स्क्वायर वैल्यू 0.5625 एंड 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. सो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा 3.16. सो नाउ इक्वल टू 0.6745 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.5625 माइनस 0.5625 इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 0.4375. देन डिवाइडेड बाय 3.16. सो इक्वल टू 0.6745 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4375 से 0.6745 इंटू 0.4375. सो हमें वैल्यू मिलेगी 0.29509. देन डिवाइडेड बाय 3.16. सो इक्वल टू देन उसे डिवाइड करेंगे 0.29509 डिवाइडेड बाय 3.16. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.09. ओके, सो 0.09 दिस इज द वैल्यू ऑफ P मीन्स प्रोबेबल एरर. सो सेकंड वैल्यू जो हमें फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने कोरिलेशन फाइंड किया, सेकंड P मीन्स प्रोबेबल एरर. देन थर्ड हमें फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट, लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन. सो उसकी फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन इक्वल टू कि R प्लस और माइनस PE मीन्स प्रोबेबल एरर. R प्लस और माइनस PE. सो इक्वल टू R मीन्स कोरिलेशन, वो वैल्यू हमने क्या फाइंड की 0.75. सो यहाँ पे लिख देंगे 0.75 प्लस और माइनस P मीन्स प्रोबेबल एरर. सो वो वैल्यू हमें मिली 0.09. सो यहाँ पे लिखेंगे 0.09. देन हमें यहाँ पे लिमिट लिखनी है, राइट. लिमिट मीन्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे लोअर लिमिट लिखेंगे. मीन्स जो वैल्यू है यार उसमें से यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है, राइट. सो फर्स्ट टाइम हम माइनस करके वैल्यू लिखेंगे, देन नेक्स्ट सेकंड टाइम हम लिखेंगे प्लस करके वैल्यू. ओके, सो 0.75 माइनस 0.09 करेंगे, 0.75 माइनस 0.09. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.66. सो यहाँ पे लिखेंगे 0.66. तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई जो 0.66 टू. नाउ वन टाइम हमने माइनस किया, सेकंड टाइम क्या करेंगे प्लस 0.75 प्लस 0.09. ओके, सो प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.75 प्लस 0.09 इक्वल टू 0.84. ओके, सो ये हमें वैल्यू मिली कि लिमिट ऑफ द पॉपुलेशंस, राइट. फर्स्ट हमने क्या किया, जो कोर यहाँ पे प्लस और माइनस था, फर्स्ट वैल्यू पुट की माइनस करके एंड देन 2 लिखा, देन प्लस फर्स्ट माइनस किया, देन लास्ट में फर्स्ट. सो ये हमारा हो गया आंसर कि लिमिट ऑफ द पॉपुलेशंस
ओके, सो इस तरह हमें लिमिट फाइंड करनी है पॉपुलेशंस की, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर अ बाईवेरिएट सैंपल n इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू 0.6, फाइंड प्रोबेबल एरर ऑफ r and use it to test the significance of correlation of the populations. ओके, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बाईवेरिएट सैंपल n इज इक्वल टू है 16, r है 0.8 एंड हमें फाइंड करना है प्रोबेबल एरर ऑफ r, मीन्स हमें प्रोबेबल एरर फाइंड करना है एंड उसका यूज करना है कि यूज इट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशंस। जो भी पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशंस का कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं, उसके बारे में हमें बताना है। ओके, सो फर्स्ट हमें जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि जो कोरिलेशंस, पॉपुलेशंस का जो कोरिलेशंस है वो सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं। ओके, सो फर्स्ट हमें वैल्यू दी हुई है n एंड r की, सो वो वैल्यू लिख देंगे। देन फर्स्ट फाइंड करेंगे प्रोबेबल एरर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54, n is equal to 16 and r is equal to है 0.8। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबल एरर मीन्स p। देन बताना है कि जो प्रोबेबल एरर मिली उसका यूज करके कि जो पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं, राइट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोबेबल एरर फाइंड करेंगे, देन जो पॉपुलेशंस का कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रोबेबल एरर फॉर्मूला इज PE is equal to 0.6745 into bracket 1 minus r square divided by under root n. Okay, so equal to 0.6745 into bracket 1 minus r square। सो r की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, कितनी है 0.8। सो r 0.8, सो r स्क्वायर मीन्स 0.8 स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। सो n इज इक्वल टू यहाँ पे है 16, सो स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 0.6745 into bracket 1 minus 0.8 square. So 0.8 square means 0.64. So 0.64 divided by square root 16. So 16 का square root हमें मिलेगा 4. Okay, so equal to 0.6745 into bracket 1 minus 0.64. So 1 minus 0.64, so 0.36. Then divided by 4. Okay. So now equal to लेके फाइंड करेंगे 0.6745 इंटू, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली कि 0.6745 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 से। सो 0.6745 इंटू 0.36, सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.24282 डिवाइडेड बाय 4।
सो 0.24282 को डिवाइड करेंगे 4 से, 0.24282 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे हमें प्रोबेबल एरर की वैल्यू मिलेगी कि इज इक्वल टू 0.06। ओके, 0.06 ये हमें वैल्यू मिली। PE मीन्स प्रोबेबल एरर। सो फर्स्ट हमने प्रोबेबल एरर की वैल्यू फाइंड की। देन हमें क्या बोला है कि यूज इट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशंस। ओके, सो पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं, वो हमें टेस्ट करना है, राइट। सो नाउ अब हम उसके लिए हमारे पास जो 2 कंडीशंस है, राइट, हमारे पास 2 कंडीशन है, उसे अप्लाई करके देखेंगे कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं। सो नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है नंबर 1 कि आर लेस देन प्रोबेबल एरर। ओके, आर लेस देन प्रोबेबल एरर अगर हमें फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन मिले तो हम क्या बोलेंगे कि द कोरिलेशन in the population is not significant, right? The correlation of the population is not significant. Okay, so ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो चेक करेंगे। फर्स्ट आर, सो आर हमारे पास यहाँ पे कितना है 0.8, सो हम यहाँ पे 0.8 लिखेंगे। P मीन्स प्रोबेबल एरर, सो वो हमने फाइंड किया 0.06। सो नाउ अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो हमें क्या यहाँ पे साइन चाहिए? लेस देन। यस, यहाँ पे हमें लेस देन साइन चाहिए, बट यहाँ पे जो वैल्यू है कोरिलेशन की, ये प्रोबेबल एरर से ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे तो ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों अप्लाई नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो कोरिलेशन की वैल्यू है ये प्रोबेबल एरर से मोर देन है, राइट, इज मोर देन प्रोबेबल एरर। सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। सो नाउ अब सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि आर less than or more than 6 PE. Okay, R more than 6 PE means जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कि अगर हम प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोरिलेशन की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। ओके, तब भी कोरिलेशन की वैल्यू जो 6 इंटू प्रोबेबल एरर है उससे हमें मोर देन मिलेगी। सो फर्स्ट आर हमारे पास है 0.8, उसे कंपेयर करके देखेंगे कि 0.8 6 इंटू प्रोबेबल एरर, सो 6 प्रोबेबल एरर हमारे पास है 0.06। सो 6 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.36। 0.36 वैल्यू मिली 6 इंटू P and R is 0.8. So 0.8 is maximum, right? 0.36 से 0.8 मैक्सिमम वैल्यू है। सो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी? मोर देन, राइट, ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे साइन आएगी। सो ये जो सेकंड कंडीशन है R मोर देन 6 इंटू P, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है मीन्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट होगा। ओके, सो हम लिखेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, सो हम यहाँ पे
कौन सी कंडीशन लिखेंगे? सेकंड कंडीशन। सो लिखेंगे नाउ आर मोर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर। आर मोर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर। आर हमारे पास है 0.8, सो यहाँ पे लिख देंगे 0.8 मोर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर। सो 6 एंड प्रोबेबल एरर इज 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 0.06 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.36। ओके, सो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज significant correlation between the variable। ओके, यहाँ पे जो कोरिलेशन है उनके बीच में वो सिग्निफिकेंस है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो हमने अप्लाई की। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा लीनियर कोरिलेशंस का चैप्टर है यूनिट नंबर 1 का, वो कंप्लीट होगा। ओके, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो यूनिट 1 के चैप्टर 1 को लीनियर कोरिलेशन में, तो आप लोग उसके बारे में कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके आगे यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर, राइट, एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, बट आपको अगर बाईवेरिएट टेबल में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, देन आप लोग पूछ सकते हो। ओके, सो इस यूनिट में हमने क्या देखा? स्कैटर डायग्राम, रैंक कोरिलेशन, देन कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके, उसमें हमारा एक ऐड हुआ बाईवेरिएट टेबल यानी कि ग्रुप डेटा। देन नेक्स्ट उसके बाद देखा प्रोबेबल एरर एंड डिटर्मिनेशंस, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इतने टॉपिक हमने यहाँ पर देखे। टेक्स्ट बुक के जो बाकी के सम है उसे सॉल्व करने की ट्राई करिए, और उसमें कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है।